तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक स्पेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे काउंटेबिलिटी में पूरा डेफिनेशन था वैसे ही ये भी टॉपिक है, आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग इधर अच्छे से देखो आप। ठीक है। मैट्रिक स्पेसेस, यहाँ दो वर्ड है, एक है मैट्रिक और दूसरा स्पेसेस। तो दोनों का मीनिंग अभी मैं बताता हूँ आपको। तो डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है कॉल्ड पॉइंट्स। तो ये एलिमेंट्स को ही उसने क्या बोला है, पॉइंट्स बोला है। मतलब आपका जो एक्स है, कैपिटल एक्स, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है इसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो भी सेट में होना चाहिए। एम्प्टी सेट पर आपका मैट्रिक स्पेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट तो भी कहाँ होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। तो वो जो सेट के एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स ही बोल सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स बोलो, पॉइंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो, कुछ ही बोल सकते हैं। फिर आगे देखिए, अ मैट्रिक ऑन एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन डी। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिस फंक्शन का नाम दिया है डी। और ये जो डी जो फंक्शन है, ये नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसका जो आउटपुट आने वाला है आपको एक रियल वैल्यू आने वाली है। और जो रियल वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी आपकी, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो प्लस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है। हाँ, सिर्फ नेगेटिव नंबर को छोड़ दो तो बाकी जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका, नॉन नेगेटिव। जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, दैट इज अ नॉन नेगेटिव। तो वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है वो देखिए, जिसको उसने मेट्रिक बोल दिया है। स्टार्टिंग में क्या बोल दिया है, अब मेट्रिक ऑन एक्स, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है डी, इसी का नाम क्या है, मेट्रिक। लेकिन वो मेट्रिक कब बनेगा उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अभी अपन आगे देखने वाले। ठीक है। यहाँ जो डी फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट फंक्शन इज नोन एज अ मेट्रिक। और डिफाइन किसके ऊपर हो रहा है, तो ऑन एक्स, दैट इज अ सेट। कौन सा सेट, नॉन एम्प्टी सेट, है ना, जिसमें कुछ तो भी एलिमेंट रहेंगे। अब वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है देखिए, एक्स क्रॉस एक्स। क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का, दैट इज क्या है वो, एक्स क्रॉस एक्स। एक्स क्रॉस एक्स मतलब समझ गया क्या, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेट। मैंने आपको काउंटेबिलिटी में एक एग्जांपल बताया था, जे क्रॉस जे वाला, याद आ रहा है क्या, जे क्रॉस जे वाला, नेचुरल टू नेचुरल वाला। तो उसके जो एलिमेंट्स रहते कैसे रहते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। कैसे रहते हैं एलिमेंट्स उसके, ऑर्डर्ड पेयर में। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ऑर्डर पेड में एलिमेंट रहते हैं इसके, जैसे यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ए, फिर सेकंड एलिमेंट बी, जो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो है एक्स क्रॉस एक्स। और इसकी जो आउटपुट मिलेगा, दैट इज कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट दिया हुआ है क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी, मतलब क्लोज टू ओपन। ठीक है, सेमी क्लोज सेट है, मतलब ऐसा दिया है, जीरो पे क्लोज्ड है और इंफिनिटी पे ओपन है। ठीक है। तो इसी बीच का आपका आउटपुट आएगा, किसके बीच में, अगर से रियल लाइन अगर से मैं ड्रॉ करूं तो सेंटर में क्या होता है आपका, जीरो। और ये जो राइट हैंड साइड होती है दैट इज द पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी निगेटिव, है ना। और ये कहां तक के जाएगा हमको पता नहीं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। और पॉजिटिव साइड में कहां जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं रहता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। ठीक है। इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, तो वहां पे हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा। तो जीरो पे आ गया, जीरो इंक्लूड है, और ओपन कहाँ दिया है, इन्फिनिटी पे। तो इसके बीच की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आउटपुट में आएगी। तो देखो जीरो आ गया और प्लस क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं अपन नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज। तो आउटपुट जो रहेगा वो नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि मेट्रिक ऑन एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। और इसका जो इनपुट है वो इनपुट एलिमेंट कैसे रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। कैसे रहेंगे, ऑर्डर पेयर में, क्योंकि जो डोमेन है वो कैसा है, एक्स क्रॉस एक्स है। और वो एक्स क्या है, कोई भी सेट हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सच दैट फॉर एनी पी क्यू आर बिलोंग्स टू एक्स। जो एक्स सेट डिफाइन किया हुआ है उस सेट के थ्री एलिमेंट ले रहे हैं अपन, पी क्यू और आर, दैट इज द पॉइंट। और इस पी क्यू आर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। और ये जो स्पेशल फंक्शन है वो मेट्रिक कब बनेगा, उसके लिए तीन कंडीशन है, वो तीन कंडीशन अपन वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए डी को डिस्टेंस पढ़ूंगा, उन बाद में बताऊंगा आपको डिस्टेंस क्यों है। मैं थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ूंगा, इसको डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी और क्यू,
वो क्या दिया है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन में देखिए आप कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन 0, लेकिन कब, इफ P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P और Q दोनों नॉट इक्वल टू होना चाहिए। नॉट इक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। दोनों पॉइंट कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो P और Q है उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस ऑफ PP, डिस्टेंस ऑफ PP मतलब सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, P से लेके P का ही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, 0 आउटपुट आ रहा है, बराबर है। और जब दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो उस समय क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो 0 प्लस पॉजिटिव दैट इज क्या हो गया आपका, नॉन नेगेटिव, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन 0 कब, जब दोनों पॉइंट डिफरेंट रहेंगे, और जब दोनों पॉइंट सेम रहेंगे तो उस केस में 0। इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको अपन थोड़ा रियल लाइफ से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा रियल लाइफ से समझते हैं। पहले तो आपको फंक्शन समझ में आ गया कि फंक्शन का नाम है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस टू एक्स, टू आउटपुट कहा जाएगा आपका 0 टू इंफिनिटी, दैट इज अ नॉन नेगेटिव। जो भी आउटपुट आएगा आपका डिस्टेंस किसके बीच मिलेगा, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच मिलेगा। 0 इंक्लूड है और प्लस पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से दूसरे, जैसे आप अब यहाँ पे भंडारा में हो, ठीक है नहीं, और आपको नागपुर जाना है, तो भंडारा से लेके नागपुर का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या। जैसे यहाँ से भंडारा से नागपुर 65 किलोमीटर है, तो अपन -65 बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव रहेगा ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। तो बस वही चीज है यहाँ पे, तो 65 किलोमीटर ही पॉजिटिव आ गया। तो ये पहली कंडीशन बन गई आपकी, डिस्टेंस ऑफ PQ। PQ मतलब देखो दो डिफरेंट पॉइंट हो गए, एक हो गया भंडारा और दूसरा हो गया नागपुर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मिला आपको, ग्रेटर देन 0 मिला। ग्रेटर देन 0 मतलब 65 किलोमीटर। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ PP। अब आप भंडारा के भंडारा में जो, भंडारा में एक पॉइंट पे खड़े हो गए आप एक जगह पे, और उस जगह से हले ही नहीं, वहीं के वहीं हो, तो आपके बीच की दूरी होगी क्या, नहीं होगी। तो डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो माइंड में एक चीज सेट कर लो, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और उसी पॉइंट पे अगर से ओवरलैप है, सेम पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या बनेगा आपका, 0। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QP। बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QP, है ना। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे आप देखिए भंडारा से नागपुर गए तो 65 किलोमीटर, और उसी रूट से अपन आए, उसी डिस्टेंस को मेजर करें, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा, वही डिस्टेंस रहने वाला है, 65 किलोमीटर रहने वाला है। तो सेम चीज वही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसी डायरेक्शन में, उसी पॉइंट से रिटर्न उसी पॉइंट पर आप आते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो ये भी कंडीशन उसने क्या करना चाहिए, फंक्शन ने सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन नेगेटिव, 0 डिस्टेंस हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओ या दूसरे पॉइंट से वापस उस पॉइंट पे आओ, दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, सी। देखिए डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ, P से लेके Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। और क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ। ठीक है, मतलब P से पहले कहाँ जा रहे हैं अपन, R तक जा रहे हैं, P से R गए, बराबर है। और फिर R से कहाँ जा रहे हैं अपन, Q जा रहे हैं, R से कहाँ जा रहे हैं, Q। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज टाइप का बनेगा, मतलब पहले गए अपन P से R, ये कुछ डिस्टेंस रहेगा, और फिर Q से लेके R ये कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस को जब अपन ऐड करेंगे, जब ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे होगा, जब P से Q डायरेक्ट जाएंगे। समझ में आएगी, मतलब यहाँ पे दो जो पाथ है, वो दो पाथ का जो डिस्टेंस का सम होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे अपन रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, भंडारा से आपको नागपुर जाना है ना, भंडारा से नागपुर जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, भंडारा से आप रामटेक चले जाओ। कहाँ चले गए अपन, रामटेक, और फिर रामटेक से कहाँ जाएंगे, नागपुर। तो भंडारा से रामटेक का डिस्टेंस प्लस
रामटेक से नागपुर का डिस्टेंस, ये जब दोनों डिस्टेंस को अपन ऐड करेंगे तो भंडारा से जो नागपुर डायरेक्ट जो डिस्टेंस है 65 किलोमीटर, इससे हमेशा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि भंडारा से रामटेक 40 है और उधर रामटेक से नागपुर भी शायद 30 या 40 कुछ होगा। तो देखिए 40 + 30 70 या 75, तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे पाथ 2 हो गई ना, तो डायरेक्ट पाथ से जाओगे तो वो डिस्टेंस हमेशा उससे क्या रहेगा, लेस। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर से तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, नॉन नेगेटिव, सिमेट्रिक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो वो जो फंक्शन है डी फंक्शन, उस डी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेट्रिक। और यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए द मेट्रिक डी, आगे देखिए लाइन लिखी है, ऑन एक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स, इसीलिए इसको डिस्टेंस फंक्शन भी बोला जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि मैं डिस्टेंस वर्ड यूज करूंगा डी के लिए, तो दैट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, तो मैट्रिक बोल सकते हैं या डिस्टेंस फंक्शन। तो ये मैट्रिक बनने के लिए उसने क्या करना चाहिए, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एक नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेवर नेगेटिव नहीं होगा, जो डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा वही डिस्टेंस रिटर्न का भी होना चाहिए, और थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मैट्रिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स विथ मैट्रिक डी, डी मतलब जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन किए थे, मैट्रिक कैसा बनेगा वो मैंने बता दिया आपको। उसने क्या करना चाहिए, इस फंक्शन ने ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉन नेगेटिव, सिमेट्री और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। तो ये जो फंक्शन जो डी है, ये जिस सेट के ऊपर मैट्रिक बनेगा, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में कौन सा सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज अ एक्स। तो जिस सेट के ऊपर ये फंक्शन मैट्रिक बनेगा उस सेट को क्या बोलेंगे अपन, मैट्रिक स्पेस। समझ में आया क्या, बस इतना सिंपल सा मीनिंग है। जिस सेट के ऊपर, जिस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर वो फंक्शन मैट्रिक बनेगा, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस। और वो मैट्रिक स्पेस को डिनोट कैसे करते हैं, तो आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट में कैपिटल एक्स दैट इज अ सेट, और कॉमा देके डी, डी मतलब मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग, जिस सेट के ऊपर फंक्शन मैट्रिक बनेगा दैट सेट इज नोन एज अ मैट्रिक स्पेस। आगे, अब आगे देखिए एक और सेम डेफिनेशन है मैट्रिक स्पेस के एज इट इज, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, फिर फंक्शन भी एज इट इज है, फिर ये प्रॉपर्टी बी और सी तीनों की तीनों सेम प्रॉपर्टी है, उसमें जो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन दिखी पॉजिटिविटी वाली, वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कोई फंक्शन या कोई सेट ऐसा हो सकता है कि जिस सेट पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मतलब दोनों पॉइंट अगर से डिफरेंट है, पी और क्यू नॉट इक्वल टू, तो उस केस में भी 0 आ सकता है। ठीक है, वो सेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर से ऐसा कहीं होता है तो उस केस में वो जो मैट्रिक स्पेस रहेगा x, उसको स्पेशल नाम है दैट इज अ सूडोमेट्रिक ऑन x, मतलब वो जो फंक्शन है उस फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, सूडोमेट्रिक। अब फंक्शन d विद दिस प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी के साथ, इज कॉल्ड अ सूडोमेट्रिक एंड x एंड द स्पेस इज कॉल्ड द सूडोमेट्रिक स्पेस। समझ में आ गया, तो दोनों मैट्रिक स्पेस और दूसरा वर्ड है सूडोमेट्रिक स्पेस, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि दोनों की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में 2 कंडीशन है, तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें सूडोमेट्रिक के लिए एक कंडीशन है कि इक्वल टू लग जाए, मतलब ग्रेटर के साथ में इक्वल, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब हम डिस्टिंक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सेट के ऊपर कि सेट कैसा है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं होता है सेटिस्फाई, तो उस केस में वो मैट्रिक स्पेस स्पेशल बन जाएगा, और स्पेशल बनने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा, सूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन पूछता है करके मैंने ये बता दिया आपको। अब ये कुछ रिमार्क्स है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ जो काम के रिमार्क है जिस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो देखिए आप। तो थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए कि क्या बोल रहा है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ सूडोमेट्रिक स्पेस, बराबर है। तो सूडोमेट्रिक स्पेस है, तो अभी फर्स्ट कंडीशन जो देखे थे हमने, उसमें क्या कंडीशन थी कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, मैट्रिक स्पेस की बात करो तो सिर्फ ओनली ग्रेटर था, कब, जब p इज नॉट इक्वल टू q। लेकिन बट सूडोमेट्री की बात करें अपन तो डिस्टेंस ऑफ pq ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, है ना, p इज नॉट इक्वल टू q पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, सूडोमेट्रिक के पास ज्यादा है ना। तो सूडोमेट्रिक के अंदर ही क्या आ गया, मैट्रिक स्पेस आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ सूडोमेट्रिक स्पेस।
बराबर है। मतलब जो मैट्रिक स्पेस होगा वो सूडो मैट्रिक्स तो होगा ही, क्योंकि सूडो मैट्रिक्स का दो कंडीशन है, ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर है इसका मतलब मैट्रिक स्पेस भी आ गया, है ना। क्या आ गया, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ऑब्जेक्टिव में। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ सूडो मैट्रिक स्पेस, बट आगे पढ़ो, बट एवरी सूडो मैट्रिक स्पेस नीड नॉट बी मैट्रिक स्पेस। मतलब जो सूडो मैट्रिक होगा वो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक स्पेस होगा, क्योंकि सूडो मैट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इक्वल टू भी होना चाहिए, है ना। तो इक्वल टू तो नहीं है मैट्रिक इसके पास, होता है तो सूडो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ सूडो मैट्रिक स्पेस, बट एवरी सूडो मैट्रिक स्पेस नीड नॉट बी मैट्रिक स्पेस, क्योंकि इक्वल टू हुआ तो सूडो ही रह जाएगा, और ग्रेटर होना मस्ट है किसके लिए, मैट्रिक स्पेस के लिए। तो वो जरूरी नहीं होगा या नहीं होगा। और क्या दिया हुआ है, फोर्थ कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस, अगर से कोई मैट्रिक स्पेस बनता है, कोई सेट अगर से मैट्रिक स्पेस बनता है, सपोज मैट्रिक स्पेस बन गया डी के साथ, है ना, और उसका कोई सबसेट मान के चलो मैंने एस ले लिया, और वो सबसेट है किसका, एक्स सेट का सबसेट है, तो वो जो सबसेट है वो भी क्या होगा, आपका मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कोई सेट पे अगर से कोई फंक्शन मैट्रिक स्पेस बनता है नॉन एम्प्टी सेट पे, तो उसका जो सबसेट होगा वो सबसेट भी क्या होगा, आपका मैट्रिक स्पेस। देखिए एग्जांपल नंबर 1, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक्चुअली ये ऑफलाइन एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे प्रूव करते हैं अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वैसे तो 2-3 एग्जांपल है, पर एक एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और बाकी फिर अपन डेफिनेशन ही देखने वाले हैं। तो शो दैट द फंक्शन डी डिफाइंड बाय, मैं डी को डिस्टेंस ही पढ़ूंगा, हाँ ठीक है, वो हालांकि अपने को मैट्रिक प्रूव करना है, या डी भी पढ़ सकता हूँ, तो उससे कंफ्यूज मत होना, डी ऑफ एक्स वाई या डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अपने पास एक फंक्शन गिवन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और इज अ मैट्रिक ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। मतलब आर जो सेट है दैट इज अ रियल सेट, है ना, बहुत बड़ा सेट है, दैट इज अ पूरी रियल लाइन आपकी रियल सेट होती है, ठीक है। तो ये जो रियल लाइन पे ये फंक्शन डिफाइन है आपको, कौन सा फंक्शन, डी फंक्शन, किसके ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और वो एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। जब फंक्शन की बात हुई तो एक रूल तो रहेगा ही, दैट रूल इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये जो फंक्शन है इसको आर के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे अपन, आर डी, मैट्रिक स्पेस कैसे लिखेंगे, आर डी, इसको आपको मैट्रिक बताना है। क्या बताना है, मैट्रिक, मैट्रिक बताना है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करना है। डेफिनेशन सेटिस्फाई करना है इसका मतलब 1 बाय 1 आपको तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करना है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन निगेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, और थर्ड प्रॉपर्टी ट्रायंगल इन इक्विलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है हमारे पास, मतलब जो सेट है अपने पास नॉन एम्प्टी सेट दैट इज द आर, और उस सेट के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है डी, जिसके लिए हमारे पास रूल दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और उसको आपको क्या बताना है, मैट्रिक बताना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट द फंक्शन डी इज डिफाइंड बाय, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो गिवन लिख दी हम लोग ने, उसके बाद में आप चाहे तो लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज अ आर। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा, पॉइंट्स मतलब एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। हमारे पास सेट आर है ना, तो इसमें हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट हम लोग ने डिफाइन कर लिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। वैसे तो सेट ऑफ आर में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इन जनरल अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि मैट्रिक प्रूव करने के लिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वहां पर 3 पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी देखा क्या क्या लिया था, पी क्यू और आर लिया था, तो 3 पॉइंट्स की अपने को नीड है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए। तो लेट एक्स वाई जेड बी द एनी पॉइंट्स ऑफ आर, वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं पूरी इस रियल लाइन के ऊपर से, वो कोई भी वो 3 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज अ रियल लाइन, यहाँ का कोई भी वो पॉइंट हो सकता है। इन जनरल हमने उस पॉइंट को कौन सा ले लिया, एक्स वाई और जेड, ओके। आगे देखिए, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑन आर वी हैव, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगने वाली किसकी, ये मॉडुलस फंक्शन की, अपने पास फंक्शन गिवन है ना, कौन सा फंक्शन गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए उसने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है। तो वी हैव, तो 1 बाय 1 एक एक हम प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। तो जिसमें फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है
कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो पहले तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि प्रूव क्या करना है अपने को। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप माइंड में सेट कर लो, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ PQ की बात कर रहा हूं, PQ में PQ इज ग्रेटर देन 0 कब P इज नॉट इक्वल टू Q, और दूसरी प्रॉपर्टी अपनी की PP इक्वल टू 0 कब P इक्वल टू P, समझ लो दोनों ओवरलैप है। तो यहाँ पे हम लोग ने x और y लिया है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 ऐसा बोल रहा है। तो इफ x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि x और y दोनों पॉइंट आपके डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे ना, p इज नॉट इक्वल टू q, तो जब हम दोनों डिफरेंट रहेंगे तो x माइनस वाई जब करेंगे तो ये कभी आपका जीरो नहीं आएगा, आएगा क्या, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप x कोई भी ले लो, इस रियल लाइन का मैंने 5 लिया तो दूसरा आपको y कुछ दूसरा लेना पड़ेगा, मतलब 5 को छोड़ के लेना पड़ेगा। मैं 3 ले लिया तो 5 माइनस 3 2 आएगा। ये 0 कब आ सकता है, जब दोनों की दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो क्लियरली आपका जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में मॉड ऑफ x माइनस वाई, मतलब इस फंक्शन ने वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, मैट्रिक बनेगा। तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 इफ कब x माइनस वाई never 0, मतलब not equal to 0. Okay, that is x minus y is greater than 0 if x is not equals to y, मतलब यहाँ से वही निकाला ना, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x is not equal to y पे आपका मॉड ऑफ x minus y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये क्या है आपका मॉड ऑफ x minus y क्या है, डिस्टेंस ऑफ xy। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ xy इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में प्रूव करना है। सेकंड कंडीशन देखिए, आल्सो मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, कब होगा 0, जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया 5 माइनस 5 करेंगे तभी क्या होगा 0, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन जो है d ऑफ xy इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब जो नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, दैट इज अ मॉड ऑफ x माइनस। ओके, आगे आगे क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QP, बराबर बोल रहा हूं, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा है वो, डिस्टेंस ऑफ xy हमारा क्या गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस वाई। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हूँ, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, x माइनस वाई में से माइनस कॉमन निकाल दिया, दिख रहा है आपको क्या, ऐसा लिखा हुआ है माइनस ऑफ y माइनस एक्स, किसको, मॉड ऑफ x माइनस वाई को। ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्चुअली क्या आएगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी आ गई, ऐसा कुछ आ गया। मान के चलो ये 5 था, है ना, और फिर उसको हमने क्या लिख दिया, -5 लिख दिया, मतलब कॉमन निकाल लिया, ऐसा कुछ रहा होगा, तो निगेटिव क्वांटिटी ऐसा बना, मतलब y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 5 कुछ आई होगी, तो सामने -5। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड के अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आउटपुट क्या आता है उसका, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो मॉड के अंदर से जब निकलेगा ये तो क्या आएगा, +5। तो यहाँ पे वही है कि मॉड ऑफ -y माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ y माइनस एक्स लिखता हूँ। दोनों की वैल्यू यही है कि ना, वही चीज बोला मैंने कि y माइनस एक्स की वैल्यू मान के चलो 5 होगी, तो मॉड ऑफ -5 उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ 5 लिखा है, क्योंकि मॉड ऑफ 5 भी 5 होगा, मॉड के बाहर निकलेगा तो, और मॉड ऑफ -5 भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो हम मॉड ऑफ x माइनस वाई को थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं उसको, मॉड ऑफ y माइनस एक्स, कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ y बाय x। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी इजीली आपकी प्रूव हो गई, दैट इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव। अब थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या थी, डिस्टेंस ऑफ PQ बोलो लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो है हमारे पास XYZ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है, डिस्टेंस ऑफ क्या लिया उसने, XY लिया है ना, X से Y गया है, और उसके बाद में लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ x से कहां जाएगा, z जाएगा, बराबर है, और प्लस कहां जाएगा, z से y जाएगा।
तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से। ये हमको प्रूव करके बताना है किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, दैट इज अ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के लिए। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने को सब काम करना है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई निकाला है, देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है ना, मतलब ये वाली साइड लिया है उसने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि गिवन ही है हमारे पास फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। इसमें एक्स माइनस वाई में उसने जेड को इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया मतलब वहां पे इंटर किया है। तो क्या क्या कैसे इंटर करेंगे, माइनस जेड प्लस जेड, क्योंकि इक्वेशन भी बैलेंस होना चाहिए ना, तो माइनस जेड प्लस जेड, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, तो वापस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया, इसलिए हम स्टार्टिंग में लिख दिया फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलो या मॉडुलस फंक्शन बोलो, तो एक्स माइनस जेड को आप ए रीड करो और z माइनस वाई को b रीड करो। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन आर इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ a प्लस बी। ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी का अपने को यूज करना है। तो यहाँ पे x माइनस जो z है उसको हम a समझेंगे और z माइनस y को b समझेंगे। तो कैसी प्रॉपर्टी लगेगी, लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस z दैट इज a और फिर मॉड ऑफ z माइनस y दैट इज a b। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं अपन, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, मॉड ऑफ x माइनस वाई दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये मॉड ऑफ x माइनस जेड, इसको जब हम कंपेयर करेंगे हमारे फंक्शन से तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड जो तीनों पॉइंट है वो हमने कहां से लिया है, आर से, और इस आर सेट के ऊपर ही फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है। तो जो भी ये पॉइंट ये गिवन फंक्शन को फॉलो करेगी तो उसी सेट के पॉइंट भी यहाँ भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मॉड ऑफ x माइनस जेड को प्लस डिस्टेंस ऑफ x माइनस जेड, और मॉड ऑफ z माइनस वाई को क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ z वाई। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं और यहाँ रिजल्ट में बढ़िया से लिख सकते हैं कि हमने कहां से लिखा, तो फ्रॉम 1 से लिखा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने तीनों प्रॉपर्टी प्रूव किए, पहले नॉन नेगेटिविटी, फिर सिमेट्री, और फिर बढ़िया वाली कौन सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी को इस फंक्शन ने क्या किया, सेटिस्फाई किया। किसके ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, जिसमें से हमने इन जनरल 3 पॉइंट कौन से लिए, x y और z। So finally, thus the function d defined by distance of xy equals to mod of x minus y for every xy belongs to R satisfies all the properties of metric and hence it is a metric function. ठीक है, तो